मुल्क भर में ईद उल फितर कल मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। खुले मैदानों और मसाजिद में नमाज ईद के जमात होंगे। उनकी सलामती, कौमी खुशहाली और खित्ते में जारी जंग के खात्मे की दुआएं की जाएंगी। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में होगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती अहम सियासी शख्सियात अपने अपने बाई इलाकों में ईद मनाएंगे। सदर जरदारी नवाब शाह, बिलावल भुट्टो सरदारी लाड़काना में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज लाहौर में ईद मनाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी आबाई इलाके बाड़ा जिला खैबर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह अपने बाई इलाके सरफराज बुक्टी कोयटा में ईद मनाएंगे। भारत, बांग्लादेश और मलेशिया समेत मशरकी ममालिक में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब, अमारात, दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर मनाजर। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमान की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। खादिम हरमैन शरीफैन की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शाह सलमान ने आलमी अमन इस्तेकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का भी इजादा किया। स्वीडन, तुर्किया, लेबनान, यमन, फलस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई गई। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया समेत यूरोप में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद मनाई। इसराइल ने जालमाना इक़दामात की इंतहा कर दी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज न पढ़ने दी। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज। मस्जिद अक्सा कंपाउंड बंद कर दिया गया। इबादत पर पाबंदियां बरकरार। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद को ईद की नमाज की अदायगी से महरूम कर दिया गया। हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर नमाज ईद अदा की। इमाम ने सड़क पर खड़े होकर ईद का खुतबा दिया। शुरका का जज्बा दीद अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते रहे। फलस्तीन की आजादी और शुहदा के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। गजा में फलस्तीनियों ने तबाह इमारतों के मलबे के दरमियान नमाज ईद उल फितर अदा की। ईद खुशियों की बजाय दुख और मुश्किलात के साए में मनाई गई। शदीद हालात के बावजूद फलस्तीनियों का सब्र और हौसला नुमाया रहा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ने वाले जंग के शोलों में शिद्दत आ गई। तेहरान एक बार फिर फ़ज़ाई हमलों की जद में। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नानीनी, एयरफोर्स कमांडर जनरल मेहदी गोरेशी और ईरानी स्पेशल फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल कावेस धरवदी और बसीज के इंटेलिजेंस सरबराह इस्माइल अहमदी शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली को गुज़श्ता रात इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद किया गया। जनरल मेहदी को इस्फहान और ब्रिगेडियर जनरल कावोस धरवदी को फारिस में निशाना बनाया गया। ईरान के शहीद वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने इस्माइल खतीब को एक मुखलिस सरकारी अफसर करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया। मुश्तबा खामनई ने वजारत इंटेलिजेंस के हुकाम पर जोर दिया कि वो मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात का मुकाबले के लिए अपनी कोशिशें मजीद तेज करें। इस्माइल खतीब की कमी को पूरा करने के लिए मुतलका वजारत के दीगर अफसरान और एहलकारों को ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मुल्क की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। आर्मी रहनुमाओं से राबिते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब मिस्र, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से टेलीफोनिक राबिता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईरान और खलीजी कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। खिते में अमन के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का पाक मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सदर अज़रबैजान ने भी पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुसलमान के दरमियान इत्तेहाद और यकानत के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खलीजी खिते में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल किया। इस बात पर जोर दिया कि फौरी तौर पर कशीदगी में कमी लाई जाए और तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाए। बानी पीटीआई जेल में गैर मामूली सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाश चौधरी का दावा। कहा बानी पीटीआई को जेल में 24 घंटे बावर्ची की सहूलत हासिल है। उनको देसी घी, मुर्गियां और दीगर अशिया भी आसानी दस्तियाब हैं। बानी पीटीआई को 6 कमरों और मुकम्मल किचन की सहूलत मुयसर है और जेल में उन्हें हर तरह की आसाइश फराहम की जा रही है। एक्सरसाइज मशीन, जाती किचन और टीवी समेत दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। सूरत हाल ऐसी लगती है जैसे बानी पीटीआई ने जेल booking.com से बुकिंग करा रखी हो।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। पंजाब में जदीद और मुनफरिद तरीन AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। अली ढार की ज़ेर सदारत इजलास से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि नौजवानों के लिए टैलेंट और रोजगार के नए मौके पैदा करना वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के AI विजन का अहम मकसद है, जो पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते में अवामी खिदमत के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली की मिसाल बनेगा। सिंध में किफायतशारी मुहिम पर अमल दरामद शुरू। 47 से जायद महकमों की 60% सरकारी गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। 2837 गाड़ियों में से 1524 गाड़ियां खड़ी की गईं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बैनुल सूबाई डिपार्टमेंट की तमाम गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, जिससे हुकूमती अखराजात में नुमाया कमी लाई जा सकेगी। सूबाई हुकूमत मुल्की मुफाद में किफायतशारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से जंग बंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान रजीम के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। वजारत इत्तलात के मुताबिक प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। प्रोपेगेंडा शायद तालिबान रजीम के अंदर मौजूद मुखालिफिन की तरफ से भी शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी कार्रवाई पर आरजी वक्फा खत्म हो जाएगा और दहशतगर्द कार्रवाइयों सरहद पार से हमलों का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। PTP खवारिज का असल चेहरा बेनकाब। बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दे, दरख्त जलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना, ये ताकत नहीं तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल इन्हीं बच्चों के हाथों में कल्म नहीं बारूद होगा। खवारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वकार की तजलील है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं, रियासत, उलमा, वालिदैन और मुआशरे सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं कि फितना अल खवारिज ने 10 से 12 साल के बच्चों को खुदकुश हमलों के लिए भेजा। फितना अल खवारिज बच्चों के हाथ में असलहा देकर साबित क्या करना चाहते हैं। बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फितना अल खवारिज की इससे बड़ी दहशत और वहशत और क्या हो सकती है। जंग और आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के असरात पाकिस्तान पहुंच गए। महंगाई की शरह 12% तक जाने का खदशा। BBC के मुताबिक किफायतशारी के बावजूद पाकिस्तान में बैरूनी मालियात के चैलेंजेस बढ़ गए। जंग जारी रही तो बैरूनी खसारा $4.6 अरब तक पहुंच सकता है। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मर्द, खवातीन, बच्चे सब ही ईद की तैयारियों में मसरूफ। बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए रश बढ़ गया। बाजारों में कोई नित नए पहनावे खरीद रहा है तो कोई नई दीदा जेब चप्पल खरीदने में मसरूफ है। खवातीन ने कपड़ों की खरीदारी के बाद खुस्से की दुकानों का भी रुख कर लिया। रिवायती खुस्से हर लिबास के साथ दिलकश नजर आते हैं। खवातीन आखिरी अफ्तार करते ही ईद लुक को फाइनल करने के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों के ब्यूटी सैलून्स में खवातीन का रश भी है। कोई जहाँ मेहंदी लगवा रहा है तो कोई हेयर स्टाइल और दीगर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी करवाने में मसरूफ हैं। खवातीन का कहना है कि ईद पर अच्छा नजर आने के लिए कपड़ों के साथ साथ चेहरे का फ्रेश लगना भी बहुत जरूरी है। शूज़ वगैरह लेने हैं और बहुत महंगे भी हैं, कॉस्टली हैं। और जैसे कि ईद पे दुकानदारों ने पैकेज लगाया, खसूसी पैकेज लगाया, रियायत से वो दे रहे हैं और बच्चों की हम ईद अच्छे तरीके से मना सकेंगे। अपने लिए ईद की जुतियाँ लेने आया हूँ। मुझे लगातार 3 दिन से जुत्ती नहीं मिल रही और आज जुत्ती लेकर जाऊंगा। बच्चों और नौजवानों की ईद की तैयारियां और उस पर कपड़ों और जूतों की खरीदारी मुकम्मल कर ली। नौजवानों ने अब आखिरी तैयारी के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कोई हेयर कटिंग और कोई खत बनवाने में मसरूफ। आरिफ वाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नौजवान ईद पर सबसे जुदा नजर आने के जतन में मसरूफ। ईद मनाने के लिए परदेसी घरों को लौट गए। बड़े शहर खाली। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने का ख्वाब लिए घरों को लौटने वाले मुसाफिरों के लिए सफ़र मुश्किलात का बाहिस बन गया। कसूर आने वाली वाहिद ट्रेन कई घंटों की ताखीर का शिकार। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मरी में बर्फबारी, मौसम इंतहाई सर्द हो गया। सियाह ने ईद मरी में मनाने की ठान ली। महकमा हाईवे की टीमें सड़कों की सफाई और बर्फ हटाने में मसरूफ। बलाई इलाकों में भी बर्फबारी। पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। स्तोर के बलाई इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर कर दिया। खराब मौसम के बायस शहरी घरों तक महदूद दर्जा हरारत में नुमाया कमी के साथ रात के औकात में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया।
इराकी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 500 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला में महसूर हो गए। पाकिस्तानी ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। ज़ायरीन के पास रकम ख़त्म, अशिया ज़रूरिया और अद्वियात की किल्लत का सामना। अद्वियात के दम दस्तयाबी से अक्सर बीमार बुजुर्ग ज़ायरीन की हालत ख़राब है। ज़ियारतों के लिए इराक जाने वाले ज़ायरीन 9 रमज़ान मुबारक से महसूर हैं।